हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज में आज हम सबसे पहले आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। देखिए, सभी सही विकल्प हमने आपकी पूरी बुक्स से, यानी कि सभी बुकों से, सभी जो आपकी चैप्टर्स हैं उनसे हैं ये, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको अच्छे से आप पढ़ के जाना, आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका दिया गया है, छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें जो तीन हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा ये हैं, ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत भी हैं। लेकिन इसमें नहीं है तो सूरदास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद भक्तिकाल की समय सीमा है, तो इसमें देखिए संवत 1375 से संवत 1700 तक भक्तिकाल की सीमा है। ये आपका क्वेश्चन प्री बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था। प्री बोर्ड की तिमाही के, छिमाही के सभी ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से करके जाना है। प्रयोगवाद कब आरंभ माना जाता है? तो 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती हैं? तो कड़वी ककड़ी सी उन्हें को ये बातें लगती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के पदों की भाषा क्या है? तो ब्रज है, आप सबको पता ही होगा, आप सबने पढ़ रखा होगा। सूर्य के पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ठीक है। उसके बाद सूरदास के गुरु कौन थे? तो छठवां प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, सूरदास जी के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। इसमें घा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है। तो अवधी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरइनिपात का अर्थ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। पुरइनिपात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, ठीक है। तो इसमें का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये आपको बताना है? तो क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। क्रांति का प्रतीक है उत्साह कविता में बादल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्रोध का, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें हो जाएगा संवेदनशीलता का। इसमें गा ऑप्शन नहीं है, इसका घा आंसर सही हो जाएगा, संवेदनशीलता, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता। उसके बाद दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? जल्दी से हम इसका रिवीजन टाइप कर रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है आपको बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोहा छंद में मात्राएं होती हैं वो 24 होती हैं, यानी कि 24 मात्रा होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वो हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। सबसे लोकप्रिय जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप करके जाना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन सभी हैं ये। उसके बाद देखिए, रस के अंग या अवयव माने गए हैं, तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें 4 आप लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, उक्त कथन है, तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो इसका आंसर घा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है ये आपको बताना है। तो नेताजी का चश्मा, इस कहानी का मूल भाव है देश प्रेम की भावना, ठीक है। तो घा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घा ऑप्शन अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति थी, तो ये किसकी मूर्ति थी आपको बताना है। तो संगमरमर के पत्थर की ये मूर्ति बनी हुई थी, तो इसका का वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मोतीलाल था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल हो जाएगा। उसके बाद नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, ठीक है। ये आपका प्री बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, और आप देखेंगे कि प्रश्न बैंक में भी ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नगर पालिका द्वारा। भगत जी पद गाते थे, किसके पद गाते थे भगत जी? तो वो कबीर के पद गाते थे, जिसमें आंसर हो जाएगा कबीर के पद गाते थे। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो खंजरी बजाते थे, ठीक है। तो इसका घा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैंने आपके लिए निकाला है, इनको अच्छे से आप याद करके जाना, और इसके अलावा भी जो आपने पढ़ रखा हो उसको भी आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, फादर कामिल वुल्के ने एमए किया था, कहाँ से किया था? तो उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया था, ठीक है। तो इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? तो उनका व्यवहार था आंदोलनकारी, तो उनके आंदोलनकारी व्यवहार के कारण मन्नू भंडारी के प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था।
उसके बाद देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मैं 2 चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। रचना के आधार पर आपके वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद रखना। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, और यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो वो 8 होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, आ से क्या होता है 8, अर्थ के आधार पर 8, और रचना के पूछे तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, तो आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर विश्वास ना करने वालों को नास्तिक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिए आप। उसके बाद त्रिनेत्र में समास है। तो जो भी ऐसे संख्याएं वाले शब्द होते हैं, जैसे त्रिनेत्र हो गया, चित्र भवन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे चौराहा हो गया, तो इन सब में द्विगु समास होगा। ऐसा कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए इसमें समास क्या है, तो इसमें आप द्विगु समास लगा कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबूजी पाठ करते थे तो गीता का पाठ करते थे, ये सबको पता ही होगा। ये वाला प्रश्न आपका तिमाही या छिमाही की पेपर में भी पूछा गया, शायद प्री बोर्ड में भी पूछा गया हो। उसके बाद सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ, अगर कहाँ छुपे थे, तो मैया के आंचल में छुपे थे। इसका आंसर हो जाएगा खा। उसके बाद देखते हैं लानत है आपकी अक्ल पर कथन का किसका है, तो ये सभापति का कथन था, तो इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है, तो ये किस पर है, तो ये ऑब्वियसली नाक पर होगा। नाक उसका टाइटल ही है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नाक पर। तो इस वीडियो में हमने आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सही विकल्प आपके सभी किताबों से और सभी आपके इकाई से, आप ब्लूप्रिंट में देखेंगे 5 इकाई से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने, और उसमें आपके सही विकल्प 6 अंक के पूछे जाने। तो इसमें से आपके काफ़ी सारे प्रश्न आपके एज इट इज आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे, और इसके आधार पर आप प्रश्न बैंक को भी तैयार करके रखिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सही विकल्प हो गए। अब हम रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द वाक्य में उत्तर, इसी प्रकार से सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद 2 अंक के 3 अंक के भी प्रश्न आपके लिए बताएंगे कि कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना। तो यहाँ पर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।